हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना चिंदेव राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो अब तक अपने क्या पढ़ लिया? अपने बात कर रहे थे, वो कर रहे थे आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। अपने घन और घनाभ की बात की। किसकी बात की? घन और घनाभ की बात की। घन में अपने पढ़ा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फिर पढ़ा विकर्ण क्या होता है, फिर पढ़ा वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है, ये पढ़ा। घनाभ में भी यही पढ़ा था, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल 8 तक कंप्लीट करवा दिए, यानी जितने इसके एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट करवा दिए। अब अपने बात करेंगे 16.1 की। तो आइए बात करते हैं 16.1 की। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है, यानी घनाभ की लंबाई दे रखी है। तो दिया क्या है भाई? दिया है घनाभ की लंबाई, वो है 12 सेंटीमीटर। और घनाभ की जो चौड़ाई है भाई वो है 9 सेंटीमीटर। और घनाभ की जो ऊंचाई है भाई, हाइट है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है। 1 नंबर पूछा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अपने 1 नंबर ज्ञात कर रहे हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है 2 गुना L गुना B प्लस B गुना H गुना L, यानी 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना ऊंचाई प्लस था, हाँ प्लस, ये प्लस है भाई, प्लस है ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी 2 गुना लखो चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले आयो, ठीक है। वही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 2 का तो 2, लंबाई का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू चौड़ाई कितनी 9 प्लस का प्लस B यानी चौड़ाई B कितनी है 9 इंटू H का मान कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस H का मान कितना है, H का 5 इंटू 12। बताओ समझ में आएगा? कुछ ही नहीं किया, मान तो रखा है। 2 का 2, 12 नमा 108, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60। तो सर जो आएगा ना, इनको जोड़ो पहले, तो अंदर वालों को जोड़ दे, फिर 2 से गुना करना है, सीधा गुना मत कर देना भाई, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 108, 45 और 60। तो ये आएगा 8 5 13, 1 और 10 और 1 11 और 1 और 213। कितना आ गया? 213 आ गया सर। कितना आ गया? 213 आ गया। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 426 सेंटीमीटर की स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि सर क्षेत्रफल है। अगर आयतन होता तो क्या आता? क्यूब आता। और परिमाप होता तो सीधी की सीधी इकाई लिख देते। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 2 नंबर, वो करते हैं वॉल्यूम की, घनाभ का आयतन। 2 नंबर बात करेंगे, वो करेंगे घनाभ के आयतन की। तो घनाभ का जो आयतन होता है सर, वो होता है L इंटू B इंटू H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो लंबाई का मान सर मैंने कहा 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर है। तो इसको गुणा करेंगे, 12 नम्मा 108, 108 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजो 40 और 5 एकम 5, 540 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि सर क्या है? आयतन है भाई, और आयतन क्या आता है? क्यूब में आता है। तो इसका जो आयतन आएगा वो आएगा 540 सेंटीमीटर की क्यूब। बताओ 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः से 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो नए घन का क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर क्या करें? मैंने आपको एक बात बताया कि 2 घन हो या 3 घन, अगर इनको पिघला कर नया घन बनाया जाएगा ना, तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि आपको आयतन ही ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करने पड़ेगा? आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। और जो तीनों घन या फिर 2 घन कितने भी हो, उनका जो योग होगा, आयतनों का योग होगा, वो तीसरे घन के आयतन के बराबर होगा। ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 8 में बताई थी, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं
फर्स्ट घन, 3 घन की भुजाएं दे रखी है, तो मैं फर्स्ट घन का क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट घन का आयतन ज्ञात कर रहा हूँ। तो सर आयतन होता है घन का, वो होता है भुजा की क्यूब। क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। तो सर एक बात बताइए मेरे को, भुजा कितनी 8 और 8 की क्यूब ज्ञात करनी है, तो 8 को 8 और 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 512 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। मतलब फर्स्ट घन का जो आयतन आया वो आया 512 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड घन की बात करेंगे, सेकंड घन का आयतन, तो वो भी आयतन तो सबका फॉर्मूला एक ही होगा, भुजा की क्यूब। और भुजा सर कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 6 का क्यूब यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। समझ में आया। अब मैं थर्ड घन की बात कर रहा हूँ। थर्ड घन का आयतन वो होगा भुजा की क्यूब वापस सर, और भुजा 1 दे रखी है और 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 घन क्यूब आ गई, सेंटीमीटर आ गई, 1 घन सेंटीमीटर आ गई। तो सर मैंने एक बात बताया कि जो नया घन बनेगा ना, नया घन, तीनों को मिलाने पर जो नया घन बन रहा है उसका आयतन, नए घन का आयतन तो क्या होगा, तीनों का योग होगा। तो अगर जोड़ें 6 2 8 8 1 9 1 1 2 5 2 7 729 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। मतलब जो नए घन का जो आयतन है इन तीनों घनों के आयतन का योग होता है। तो सर आयतन का फॉर्मूला तो भुजा की क्यूब होता है ना, मैंने कहा बिल्कुल जी होता है, तो 729 लिख दिया। अपने भुजा थोड़ी चाहिए, अब भुजा की क्यूब थोड़ी चाहिए, अपने तो भुजा चाहिए तभी तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सर करे क्या, मैंने कहा भुजा निकालेंगे ना भाई, तो इधर क्यूब रूट आएगा 729 का, आप अभाज्य गुणनखंड करना और फिर 3 3 के जोड़े बनाना, तो भुजा आएगी वो आएगी 9 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर आएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये भुजा आ गई। अब बात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी घन का, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। तो वो होगा सर, क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया हुआ है 6 a की स्क्वायर, यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सर 6 का तो 6 लिख दूं, और भुजा का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर यानी 9 गुणा 9 हो गया। 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 आएगा, यानी 6 × 81 आ गया। तो सर अब गुणा करेंगे, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आएगा, और 8 6 48 यानी 486 सेंटीमीटर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। स्क्वायर क्यों आएगा सर, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो नए घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 486 सेंटीमीटर की स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि एक संदूक का माप 50 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी, कपड़े की आवश्यकता होगी। तो सर करें क्या, मैंने कहा कुछ नहीं करना आपको। ये एक संदूक है वो घनाभाकार है, कैसे पता चला, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, 3 भुजाएं दे रखी है, तो मतलब क्या है, घनाभाकार है। तो वर्ग सेमी की बात की है, तो वर्ग सेमी मतलब वर्ग की बात कर ली, तो वर्ग यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। ठीक है जी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। यही होता है 2 गुणा लखो चौधरी तो खूंट उधारो ले हो, यही फॉर्मूला होता है। तो 2 का तो 2 लिख दूं सर, और L का मान 50 50 × 36 प्लस 36 × 25 प्लस 25 × 50। तो 2 का 2, 50 को 36 से गुणा करें, 36 पंजो 180। ठीक है, और 0 लगा दो, प्लस 25 को 36 से गुणा 18 90 हो गए, तो कितना आएगा 900। को 50 से गुणा करेंगे तो 25 25 पंजो 125 और 1250 आ गया। इनको जोड़ो भाई, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1800 900 और 1250, वो आ गया सर 3950 आएगा। और 3950 को अपने 2 से गुणा करेंगे तो 39 दूनी 78 78 और 100 कितने हो गए भाई 69 गुणिया 800 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना कपड़े की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब घन है एक।
ठीक है, मैं घन बना रहा हूँ सर, और इस घन का जो एक पृष्ठ है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने भुजा निकाल सकते हैं। तो चलो पहले अपने भुजा निकालते हैं भाई, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। तो भुजा की स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर आएगा। ओके जी, तो भुजा निकालेंगे ना तो इधर रूट लगेगा, और रूट 100 का जो मान होता है वो होता है 10। भुजा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। भुजा समझ में आई। अब क्या बोल रहा है कि यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये एक घन है, ठीक है सर, घनाभ हो गया कि चलो, ये एक क्या है, घन है। ये घन नहीं है, ये वर्ग है, और ये क्या हो गया, घन हो गया। तो देखो भाई ये क्या बन गया, एक ये घन बन गया। अब घन को काटेंगे कैसे, इससे काटना है आधार के समांतर। तो आधार के समांतर काटेंगे तो लंबाई तो सेम ही रहेगी, जो है वही रहेगी, ठीक है, और चौड़ाई क्या रहेगी। तो एक ये क्या हो जाएगा कि आधार के समांतर काटेंगे ना तो ये एक वो बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का की जो लंबाई होगी वो तो 10 सेंटीमीटर है, वो ही होगी। चौड़ाई होगी वो भी 10 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ऊंचाई है अगर अपने काटेंगे तो ये आधा हो गया, तो ऊंचाई आधी हो जाएगी, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या। तो ये दो घन है, एक घन से दो घनाभ बन गए। तो प्रत्येक घन का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको समझ में आ गया कि सरे जो समांतर काटेंगे, समांतर काटने पर L बराबर हो गया, वो हो गया भाई 10 सेंटीमीटर, और B बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, और H हाइट आधी हो जाएगी, यानी 10/2 यानी 50 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि बीच में से काट रहे हैं, दो बराबर भागों में काट रहे हैं। तो अब पूछा है कि जो घन बनेगा, उस घनाभ बनेगा, उसका क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल वो होता है 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H इंटू L होता है। तो सर करेंगे क्या, मैंने कहा 2 का तो 2 लिखूं, L का मान भाई, L का मान 10 इंटू B का मान 10 प्लस 10 इंटू H का मान 5 प्लस 10 इंटू 5 या 5 इंटू 10 एक ही बात है। आ गया समझ में। तो सर अब करेंगे क्या, मैंने कहा तो 2 का 2, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 प्लस 10 को 5 से करेंगे 50 प्लस 50, तो ये आ गया 200। तो 2 गुणा 200 बराबर कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो काटेंगे उसमें प्रत्येक जो घनाभ का क्षेत्रफल आएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, वो आएगा 400 मीटर का स्क्वायर, यानी 400 वर्ग मीटर आएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बगैर ढक का एक बक्सा है, मतलब बक्सा है जिसका ढक नहीं है, ठीक है। एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी से बना है, इसकी बाहरी लंबाई दे रखी है 146 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 83 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर की ओर पेंट करने का जो वे है, खर्च ज्ञात करना है, यदि पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर की दर से। मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया सर। मैंने कहा एक घनाभाकार क्या है, एक घनाभाकार क्या है, बक्सा है। ये ऊपर से इसका जो ये ढक है ना, ये नहीं है, मतलब ये खुला हुआ है। समझ में आ गया। अब क्या करना है कि जो बाहर की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई सब दे रखी है, तो अंदर की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्योंकि पेंट तो अपने को अंदर ज्ञात करना है ना, अंदर वाला। तो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, मतलब जो लंबाई होगी वो 3 तो इधर साइड में आ जाएगी और 3 इधर साइड में, मतलब 3 तो ये मोटी लकड़ी ये 3 सेंटीमीटर की है, ये भी मोटी लकड़ी कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है, मतलब 6 सेंटीमीटर की कमी आ जाएगी। तो अंदर की जो लंबाई आएगी वो 146 है। तो अंदर वाली लंबाई तो L बराबर आ जाएगी 146 माइनस 6 बराबर 140 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 140 सेंटीमीटर आ गई। और अंदर वाली जो चौड़ाई आएगी B, उसमें भी 6 की कमी आएगी, यानी 116 माइनस 6 बराबर 110 सेंटीमीटर आ गई।
और जो ऊंचाई है, ऊंचाई में ऊपर ढक तो है ही नहीं 3 सेंटीमीटर वाला, सीधा ही तो है, तो ये नीचे वाली तो 3 सेंटीमीटर घटेगी सर, नीचे वाली तो 3 सेंटीमीटर घटेगी, लेकिन ऊपर बक्सा नहीं है तो ये पूरी काउंट होगी एकदम ऊपर तक। तो जो ऊंचाई हाइट है वो 83 है ना, तो 83 माइनस 3 बराबर 80 सेंटीमीटर होगी। ये बताओ आपको इतनी बात समझ में है क्या। अब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर पेंट करना है, इसके अंदर पेंट करना है अपने को, मतलब 1 2 3 4 भुजा में करना है, 5 भुजाओं में करना है। ऊपर वाला है जो सतह है, वो ऊपर वाली छत है, वो ढक्कन है, उसके नहीं करना है अपने को। तो 5 साइड का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्यों ज्ञात करें सर, मैंने कहा 2 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर दे रखा है, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल, तो वो होता है 2 गुणा एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल होता है। लेकिन ये तो संपूर्ण का है, पूरे का है, लेकिन जो ऊपर ढक है वो भी घटाना पड़ेगा ना अपने को, वो तो आयताकार होगा। क्यों होगा सर, मैंने कहा एक घनाभ आयत से बना होता है, तो माइनस से आयत का क्षेत्रफल, माइनस से आयत का क्षेत्रफल। बताओ समझ में आया। अब इससे जो क्षेत्रफल आएगा उस पर अपने को पेंट करना है, फिर 2 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर की दर से कर लेंगे। तो सर 2 गुणा लंबाई का मान, भाई लंबाई का मान कितना है 140 सेंटीमीटर, 140 इंटू लंबाई चौड़ाई 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140 माइनस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई मैंने लिख दिया कितना होता है 140 इंटू 110 आ गया। अब देखो भाई, इनको जोड़ो और गुणा करो, इनको जोड़ेंगे 11 को 14 को 11 से गुणा करेंगे 154,000 आ गया, प्लस 8800 आ गया, प्लस 12,000 आ गया, माइनस में ये आ गया 15,400 आ गया। इनको जोड़ो, 2 गुणा, इनको जोड़ेंगे तो 35,400 आएगा, और माइनस में आ गया 15,400। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 70,800, 2 से गुणा करेंगे 70,800 में से कितना घटाना है 15,400 घटाना है, तो सर आएगा वो आएगा भाई 0 0 4 और 5 और 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। तो जो इस बक्से का जिस पे अपने पेंट करना है उसका क्षेत्रफल आ गया 5,5,4,000 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। तो सर बक्से 2 रुपये प्रति 1000 मीटर की दर से क्या करना है, पेंट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने कहा 1000 सेंटीमीटर की स्क्वायर पर वे लग रहा है, वो लग रहा है 2 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर पर वे लगेगा, वो लगेगा 2/1000। अपने बात कर रहे हैं 5,5,4,000, ठीक है, यही तो है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वे लगेगा 2/1000 इंटू 5,5,4,000, 2 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको गुणा करेंगे आएगा 110,800 इतना आएगा, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे वो 1 2 के बाद लगाएंगे तो आ गया कितना भाई 110,80 रुपये लगेंगे। तो कुल खर्च आएगा वो कितना आएगा 110.80 रुपये खर्च होगा। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है, मतलब एल प्लस बी प्लस एच का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 19 सेंटीमीटर। समझ में आया। और दूसरा क्या दे रखा है कि इसका विकर्ण, विकर्ण यानी विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तो 2 नंबर क्या है भाई, विकर्ण आ गया। 1 नंबर ये दे दी, 2 नंबर ये देती, तो सर करे क्या, मैंने कहा जो दिया है वही ज्ञात करो। तो विकर्ण दे रखा है तो घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर दी रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस से चौड़ाई स्क्वायर प्लस से ऊंचाई स्क्वायर होता है। तो सर जो ये आ गया ना विकर्ण का, तो मान अपने दे रखा है कितना 11 दे रखा है, मैंने 11 लिख दिया, और अंडर दी रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख दिया।
ठीक है। लेकिन सर अपने को तो योग दे रखा है, स्क्वायर का योग नहीं दे रखा है, तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालो और इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो इधर वर्ग कर दो, तो ये आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में? तो इधर क्या आ गया 121 बराबर आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया। तो अब सर क्या करें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121 आ गया, लेकिन अब 3 है, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। क्या बताता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है, वो होता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसका मान निकालूं, यानी ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर का मान निकालूं, तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, यानी 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। समझ में आया? ये फॉर्मूला है क्यूब का। तो सर अब क्या करें, मैंने कहा मैं इसकी जगह ए की स्क्वायर यानी एल की स्क्वायर, बी की स्क्वायर यानी बी की स्क्वायर यानी सी की स्क्वायर यानी एच की स्क्वायर, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप बोले सर लिख सकते हो, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, इधर देखो भाई, इसकी जगह लिख रहा हूँ, इसकी जगह रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो होगा, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है। और इधर 121 है, तो मैं 121 लिख रहा हूँ। बताओ समझ में आया क्या? कुछ नहीं किया, इसकी जगह ये फॉर्मूला लगाया, सर्वसमीकरण लगाइए। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या कि एल प्लस बी प्लस एच का मान अपने पास नहीं है क्या? 19। आपने कहा जी सर है, तो मैंने 121 बराबर इसको लिख दिया 19 का स्क्वायर, और जो आगे है वो वैसा का वैसा माइनस 2 गुणा एल बी लखो चौधरी चोखो ऊंट और उधारो ले आयो। क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और पूछा क्या है भाई? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसके बराबर जो मान ले आएंगे सर वो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने कहा ये माइनस का इधर लेके आओ भाई, तो आप इसको इधर लेके आए, या फिर इसकी जगह लिख दूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इधर आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ गया, इधर 19 तो पड़ा ही है, 19 का स्क्वायर तो पड़ा ही है, ये 19 का स्क्वायर माइनस 121। तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 19 का स्क्वायर यानी 361 माइनस 121। तो ये घटेगा ना सर 042 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है, वो क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का। लखो चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले आयो, इस फॉर्मूले से ये क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आज के लिए अपने 6 क्वेश्चन करते हैं, आगे जो क्वेश्चन बच गए उनकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।